नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है पार्ट 2। पिछली क्लास में मैंने आपको लाइन वाले क्वेश्चन बताए थे, आज हैं आपके सर्कल वाले क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में होंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम भैया, जय श्री राम। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करता हूं सिटिंग अरेंजमेंट में। आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हैं आपके सर्कल वाले, और सर्कल में भी दो तरह की कंडीशन हमको देखने को मिलती हैं। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो पहले में जो व्यक्ति दिए जाते हैं उनका फेस अंदर की तरफ इस तरीके से, तो याद रखना जब फेस अंदर की तरफ है तो ये वाला सबका चलेगा लेफ्ट हैंड, इधर वाला जो हैंड है वो सबका रहेगा लेफ्ट हैंड। ये वाला, ये लेफ्ट हैंड रहेगा, यानी कि बायां छोर, बायां हाथ। और अगर इधर से आप देखोगे सबका तो ये वाला राइट होने वाला है। इधर से आप ऐसे चलोगे तो ये सबका दायां छोर होगा, यानी कि राइट हैंड। यहां भी राइट लेफ्ट का ही खेल है सब कुछ। ठीक है, राम मोहन के दाएं तीसरा बैठा है, तो वो पता होना चाहिए कि दायां है किधर, है ना। तो अगर मैं बात करूं ये वाला बंदा जो है, जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये वाला होगा। तो मैंने बताया कि लेफ्ट इधर से चलेंगे। अब ये वाला बंदा इधर की तरफ अंदर सेंटर की तरफ फेस करके देख रहा है, तो लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये वाला होगा। ऊपर वाला बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो सबका बायां हाथ चलेगा इधर वाला, तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। अब ये वाला बंदा है तो मैंने बताया राइट इधर से चलेगा, तो ये वाला राइट होगा और ये वाला इसका लेफ्ट होगा। बस राइट और लेफ्ट का ही, है ना, राइट और लेफ्ट का ही खेल है सब कुछ, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। राइट और लेफ्ट का ही खेल है सब कुछ। इधर से देखोगे तो सबका लेफ्ट चलेगा, इधर से देखोगे तो सबका राइट चलेगा, जब इनका फेस सेंटर की तरफ होगा। दो कंडीशन आती हैं, या तो फेस सेंटर की तरफ होगा या फेस सेंटर से बाहर की तरफ होगा, यानी कि आउटसाइड में। मैं बात करूं अगर फेस इनका जो है बाहर की तरफ रहे, अगर फेस इनका जो है वो बाहर की तरफ रहे तो आप कैसे देखोगे भाई? अगर फेस बाहर की तरफ है कुछ इस तरीके से, अगर फेस बाहर की तरफ रहेगा तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर फेस बाहर की तरफ रहेगा तो आप क्या देखोगे? फिर आप देख पाएंगे कि ये वाला सबका राइट में गिना जाएगा। अब ये वाला सबका राइट होगा, क्योंकि इनका फेस बाहर की तरफ है, दायां छोर। अब ये वाला होगा सबका दायां, और इधर से देखोगे तो ये वाला सबका होगा बायां छोर, लेफ्ट हैंड। ये वाला होगा सबका बायां छोर, लेफ्ट। ये बंदा है बाहर की तरफ देख रहा है, तो मैंने क्या बताया, इधर वाले देखोगे तो सबके लेफ्ट हैंड होंगे। इधर वाले ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, है ना। और अगर इधर से चलोगे ऐसे तो सबका राइट मिलेगा। ये राइट हो जाएगा, इधर चलूंगा ये राइट हो जाएगा, इधर चलूंगा ये राइट हो जाएगा, इधर चलूंगा तो ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ए यादव भैया, अगर आपको बुक में कोई समस्या है, कोई प्रिंटिंग में कोई दिक्कत है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप जो है उसकी वीडियो वगैरह या उसका फोटो वगैरह क्लिक करके आप वहाँ भेज दिए, आपकी समस्या सुनी जाएगी। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह और अपना एड्रेस वगैरह भेज देना, आपको नई बुक भेज दी जाएगी। ठीक है ना, अगर आपकी बुक में कोई समस्या है तो। हो जाती है कि प्रिंटिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो जैसे आप फोटो कॉपी कराने जा रहे हैं कहीं, तो उसकी इंक खत्म हो गई तो एक पेज थोड़ा खाली आ गया। तो ऐसा कभी कभी को बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसा कोई केस आपके सामने अगर आ रहा है, तो आप उस चीज को, अपनी समस्या को दर्ज कराना, आपके पास नई बुक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है बेटा। पर आप इतना ज्यादा प्रेशर क्यों लेते हो? जो आपकी ये हालत हो रही है, क्या हालत हो गई भाई? क्या प्रेशर ले लिया? अरे आप पढ़ लो, तुम भाई पढ़ लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा लो।
मुझे बुक लेनी है लेकिन मनी कम है। अब भाई देखो, इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। मेरा बस चलता तो मैं तो फ्री में ही दे देता सारी बुक, लेकिन मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट मंथ में मेरा बर्थडे आएगा, तो उस बर्थडे पे मैं ऑफ़र ज़रूर आपको दिलवा सकता हूँ, है ना, एक दिन के लिए। वो नेक्स्ट मंथ में 23 मई को, ठीक है। उस टाइम पे तो मैं ऑफ़र निकलवा सकता हूँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, वही ऑफ़र भी वही आएगा, उससे डाउन पे तो हम जा ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि उससे डाउन पर जाने पर फिर कुछ नहीं होने वाला। ये 299 ही रहेगा ऑफ़र पर, वो जब नेक्स्ट मंथ में आएगा, ठीक है। उससे पहले अगर कभी आता है तो आपको पता चल ही जाएगा, वरना तो वो मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ मिले। और जन्मदिन पर मैं फिर एक और कुछ चीज़ भी सोच रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है, तो वो तभी बताऊँगा, सरप्राइज़। तो आपके पास इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भेजूँगा, और उसको फिर देखना, तब बताना। मैं आपसे कुछ पूछूंगा उस टाइम पर, ठीक है। चलो, तो आ जाओ हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा हमको, सिर्फ उसकी सारी शर्तों को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना है, ठीक है। चलो भाई, देखो जरा फटाफट से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, कर दी दिखे कुछ गड़बड़, कर दी दिखे एंडी, क्लास एंड कर दी तैने। क्लास चल रही है बच्चों? अच्छा, चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगा कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने। HIJKLM, ये 6 लोग एक समूह में चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। HJ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर मैं बात करूं कितने लोग हैं टोटल, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। दो, दो चार, दो छह, टोटल 6 लोग हैं, और 6 लोगों को सेंटर की तरफ, है ना, मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 लोग ऐसे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो, अब मैं बात करता हूं सबसे पहली लाइन में। HJ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, HJ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया J तो हो गया ये वाला। HJ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तो H बैठा हुआ है यहां पर। मैंने क्या बताया, सबका राइट ऐसे चलेगा, सबका राइट इधर की तरफ चलेगा। HJ के दाईं ओर दूसरा है, HJ के दाईं ओर दूसरा है, HJ के दाईं ओर दूसरा। आगे बढ़ो। LH के बाईं ओर तीसरा है, LH के बाईं ओर तीसरा, तो H का बायां इधर से चलेगा, H का बायां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन? LH के बाएं तीसरा है, H का बायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MK के ठीक बगल में नहीं बैठा, M और K दोनों पास पास में नहीं बैठे, M और K दोनों नजदीक में नहीं बैठे हैं, याद रखना, साइड में नोट कर लेता हूं इस बात को। K L के ठीक बगल में बैठा है, K जो है L के ठीक बगल में है, तो K यहां पर आ जाएगा, और M K के पास आ नहीं सकता, तो M जाएगा यहां पर, इधर। एक व्यक्ति बचा, कौन? I बचा हुआ है, I को आप यहां पर रख दोगे। क्वेश्चन में सभी लोग बड़ी आसानी से अब बैठ चुके हैं। L के दाईं ओर दूसरा कौन है? L के दाईं ओर दूसरा, L के राइट हैंड पर सेकंड कौन है? फर्स्ट और सेकंड पर बैठा हुआ है M। M यानी कि B ऑप्शन आपका राइट होगा, B ऑप्शन आपका राइट होगा। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। 6 people HIJKLM are sitting around a circular table facing the center of the table for a group discussion. H sits second to the right of J. H जो है वो J के राइट में सेकंड नंबर पर है, बिल्कुल सही। L sits third to the left of H.
एच का लेफ्ट थर्ड पर बैठा है, एच का लेफ्ट थर्ड बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एल यहां पर आ गया। M इज नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू के, यानी कि M जो है वो के पास नहीं बैठा। K इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू L, L के जस्ट बराबर में बैठा है K यहां जाएगा और के पास में M बैठ नहीं सकता, तो M जाएगा यहां पर। बचा यहां के लिए कौन, I। सारे लोग बैठ चुके हैं, पूछा था हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ L, राइट ऑफ L, सेकंड राइट ऑफ L, एल का राइट फर्स्ट और ये सेकंड, एम बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, एकदम परफेक्टली राइट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, परखो, कोशिश करो और आंसर बताओ। यहां दिया गया है 6 व्यक्ति अंशुल, मनोहर, परधु, विक्रम, वासु और प्रेरणा वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। यहां भी सेंटर की तरफ ही फेस करके खड़े हुए हैं 6 के 6 लोग, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, टोटल 6 लोग इसी तरीके से। इंग्लिश में बता के टाइम क्यों खराब करते हो, ओहो। जब मैं इंग्लिश में ना बताऊं तो फिर ये कहने लग जाओ कि जी इंग्लिश में बता दो एक बार, अब मैं उनका क्या करूं, है? जो इंस्टा नहीं चलाते वो कहाँ से देखेंगे, उनको मैं यहाँ क्लास में बता दूंगा। अब वो एक नॉर्मल सा बस आपसे पूछना चाहूँगा, बस एक सजेशन लेना चाहूँगा, वो तो मैं कहीं भी क्लास में भी ले सकता हूँ आपसे। वो भी आने तो दो बर्थडे, तभी तो सजेशन लिया जाएगा वो। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी आप केवल अपनी क्लास पर ध्यान दो बस, ठीक है। विक्रम, वासु और प्रेरणा वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है, साफ साफ बोला गया है प्रेरणा इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू विक्रम, नेक्स्ट टू विक्रम, है ना, और वो भी राइट साइड में बोला है। प्रेरणा प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है, प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में, विक्रम यहां पर है तो विक्रम के तुरंत राइट में प्रेरणा यहां पर है। वो आपकी मर्जी है, जहां आप रखना चाहो उनको रख लेना। मैंने यहां रखा, आप यहां भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आगे करते हैं। प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है। मनोहर विक्रम और परधु, मनोहर विक्रम और परधु दोनों के ठीक बगल में है। मनोहर जो है वो विक्रम और परधु, अब ये तो प्रेरणा थी तो भैया इनका पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि परधु भी आ रहा है ना, तो मैं यहाँ प्रेरणा लिख देता हूँ, पूरा पूरा नाम, ठीक है, प्रेरणा। और अगली लाइन में बोला था इसने मनोहर विक्रम और परधु दोनों के बगल में, जब विक्रम इधर है तो मनोहर विक्रम और परधु के बीच में, विक्रम यहां पर तो भैया परधु यहां पर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कौन है, दोनों के बीच में कौन है, मनोहर है, तो मनोहर को यहां पर रखा जाएगा, मनोहर को यहां पर रखा जाएगा विक्रम और परधु के बीच में। अब कह रहा है अंशुल वासु और परधु दोनों के ठीक बगल में है। अंशुल जो है, अंशुल जो है बोला गया है अंशुल इज इमीडिएटली एडजेसेंट टू बोथ वासु एंड परधु, परधु इधर आ गया तो वासु यहां पर होने वाला है, वासु यहां पर आ जाएगा और दोनों के ठीक बगल में है अंशुल, तो अंशुल को आप यहां पर रख देंगे। सभी के सभी 6 लोग बड़ी आसानी से बैठ चुके हैं। जिसके बारे में पूछा गया है वो आप चेक कर लो, ठीक है ना, जिसके बारे में पूछा गया है। अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, अंशुल के बाईं ओर, अंशुल ये रहा, मैंने बताया बायां हाथ ऐसे चलेगा जब इनका फेस अंदर की तरफ होगा, तो लेफ्ट हैंड ऐसे चलेगा। अंशुल के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, कह रहा था अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, हु इज स्टैंडिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ अंशुल, तो वासु जो है वो जस्ट इसके बराबर में बैठा हुआ है, वासु। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ फटाफट से। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहचानो सभी लोग।
चेक करेंगे, आंसर बताएंगे सभी लोग। कुछ व्यक्ति यहाँ नंबर नहीं बोला, कितने व्यक्ति हैं। एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए और बी के बीच में केवल एम बैठा है। यदि मेज के परितः कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो मेज के परितः बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या। यह नंबर ऑफ टोटल व्यक्ति पूछ लिया भाई, है ना। यहां नंबर ऑफ टोटल पूछ लिया, यहां आपको टोटल दिया नहीं। सर्कल में बैठे हैं इतना जरूर बोल दिया कि सर्कल में कुछ लोग बैठे हैं, ये नहीं बोला कि कितने हैं। पहली लाइन पे बोला एस पी के दाईं ओर तीसरा है, तो पी को रख लो भैया। पी को मैंने यहां रखा और एस पी के दाईं ओर तीसरा, मैंने पी को यहां माना, पहला दूसरा तीसरा, मैंने एस को यहां मान लिया। एस पी के दाईं ओर तीसरा, जो जेड के बाईं ओर चौथा है, जो जेड के बाईं ओर चौथा है। ए और बी के बीच में केवल एम बैठा है, ए और बी के बीच में केवल एम बैठा है, केवल एम बैठा है और कोई नहीं बैठा, ऐसा उसने बोला। ये जो लगता है वो किसके लिए यूज में लाया जाता है, ये यूज में लाया जाता है सेकंड वाले बंदे के लिए, यानी कि पी के लिए। पी जेड के बाईं ओर चौथा है, पी जेड के बाईं ओर चौथा है। उसने बोला था एस पी के दाईं ओर तीसरा है, जो जेड के बाईं ओर चौथा, कौन, पी। पी जेड के बाईं ओर चौथा है, जेड का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका अर्थ है जेड यहां पर है, इसका अर्थ है जेड यहां पर है, जेड यहां पर है। आगे चलते हैं, उसने क्या बोला, ए और बी के बीच में एम बैठा है। अब ए और बी के बीच में एम कहां बिठा सकता हूं, केवल एम बैठा है, तो वो यहां तो आ नहीं सकता, तो वो यहां पर ही आएगा। ए और बी के बीच में अगर एम को बिठाना है, ए और बी के बीच में अगर एम को बिठाना है तो यहीं पर आ सकता है, क्योंकि बाकी और कोई केस तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो क्रम से चल रहे थे। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन यहाँ कितना हो गया, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। नंबर ऑफ टोटल पर्सन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल 8 व्यक्ति बन चुके हैं, जिनकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही थी, जिनकी कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। चलो भाई देखो, बुक के लिए मैंने आपसे बोला है, आप बार बार यहाँ कमेंट करोगे, फिर आप पता नहीं क्यों। मैंने बोला है भाई, बुक से रिलेटेड जो भी समस्या है वो मैं यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। हो सकता है 1-2 बार में ना मिले, क्योंकि लाइन अगर बिजी जा रही होगी तो हो सकता है 1-2 बार में ना मिले। अब लगातार ट्राई करना, 3-4 बार ट्राई करोगे कॉल आपकी लग जाएगी, ठीक है ना। फिर आप उनसे पता करना, अपनी समस्या बताना, वो सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से उसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो आपका ना तो कुछ भी पता है, आईडी पता नहीं, कुछ पता, मैं कहाँ से सॉल्व करूंगा उन चीज़ों को, बताओ। वो तो आप अपनी समस्या को वहां दर्ज कराओगे तभी तो आपकी समस्या सुनी जाएगी। यहाँ कमेंट करने से उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। मैं मानता हूँ आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, सॉल्यूशन एकमात्र है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, अपनी समस्या दर्ज कराओ, आपकी समस्या का समाधान वहीं से होगा, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा जी, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो परखो कहना क्या चाह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 लड़के हैं अब की बार, जेके एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर। 7 बॉयज जेके एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बिठाओ और आंसर बताओ। आपके लिए देता हूं मैं 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। 30 सेकंड में आंसर दो, कोशिश करो 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाए। चलो जी, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। जेड को फिर से बिठाइए सर, मतलब जेड को फिर से कैसे बिठाऊं भाई? देखो तो सही, वो क्या कह रहा है, एस पी के दाईं ओर तीसरा है। आपने बनाया एस पी का दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जो जो जेड के बाईं ओर चौथा था। ये जो शब्द लगता है ना, हु किसके लिए यूज होता है, इससे जस्ट पहले आले वाले बंदे के लिए, यानी पी के लिए। अब इस जो की जगह पर आप पी रख दो। अब पढ़ोगे पी,
पी जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पी तो यहां पहले से ही बैठा था, अब जेड का बायां चौथा बनाना है, तो 1 2 3 4, तो इसका अर्थ है जेड यहां पर, और जेड का बायां चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा आ गया, ऐसे आ रहा था, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। चलो जी, यहां सभी लोग 7 के 7 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो बिठा दो, सबका फेस सेंटर की तरफ होना चाहिए, सबका फेस सेंटर की तरफ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, सबका फेस सेंटर की तरफ है, सबका फेस। सबसे पहली लाइन में क्या बोला है, पी क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी जो है वो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी जो है वो क्यू के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, तो पी को बिठा लोगे यहां पर, वो आपका मन जहां करे वहां बिठाना, पहले वाले को तो पी क्यू के दाईं ओर दूसरा है, साफ साफ बोला गया है, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। फिर बोला था एम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड क्यू, जे एंड क्यू का पड़ोसी, जे इधर आ नहीं सकता तो जे इधर आएगा, जे और क्यू का पड़ोसी है कौन, साफ साफ दिया था एम, एम जो है वो इन दोनों का पड़ोसी है, जे और क्यू का पड़ोसी है। उसके बाद क्या बोला, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, यानी कि एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल एल यहां आ नहीं सकता, तो एल के लिए 2 सीट खाली बची है, कहीं भी हो सकता है भाई, कहीं भी। फिर कह रहा था अगली लाइन में एन पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन पी के दाईं ओर दूसरा, पी का दायां दूसरा पहला दूसरा, तो एन को आप यहां बिठाओगे, एल उधर आ नहीं सकता था तो एल आएगा यहां पर, एल के लिए ये वाली सीट खाली बची है ना, क्योंकि यहां के लिए तो मना कर दिया था क्योंकि वो क्यू के पास नहीं बैठ सकता था, ऐसा उसने बोला था। एल क्यू का पड़ोसी नहीं है, एन पी के दाईं ओर दूसरा है, एक व्यक्ति बचा हुआ है कौन, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जे ही नहीं आया, जे आ चुका है, जे के बाद के नहीं आया, तो के को यहां रख देना, के को यहां रख देना, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। पूछा गया है इसके बारे में, एल के ठीक बाईं ओर कौन है, एल के ठीक लेफ्ट हैंड पर कौन है, एल के ठीक ठीक लेफ्ट हैंड पर है भैया पी फॉर पैरट, एल के ठीक लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है, एल के एन आ रहा है भाई, जे आ रहा है किसी का, क्या कर रहे हो, इतना समय दिया फिर भी गलत दिया जवाब है, इतना समय देने के बाद भी फिर भी गलत किया। एल के लेफ्ट हैंड पर पूछा था, एल के लेफ्ट हैंड पर, एल के लेफ्ट हैंड पर, एल के ठीक बाईं ओर कौन है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के तुरंत बाएं में, एल के तुरंत बायां, ये एन नहीं होगा, एन तो दायां, मैंने बताया ना, ये वाला सबका बायां होगा भाई, ये वाला सबका बायां हाथ होगा इधर से देखोगे तो, और ये वाला सबका दायां होगा, इधर से देखोगे तो ये वाला सबका दायां होगा, ये वाला सबका दायां होगा, ठीक है, चीजों को ध्यान से देखो। एक बार इंग्लिश में चेक कर लो, ठीक है, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ठीक है, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, क्या दिक्कत है इंग्लिश में, क्या दिक्कत लग रही है इंग्लिश में, किसको क्या समस्या लगी भाई इंग्लिश में, बताना जरा, कौन से इंसान को समस्या आई इंग्लिश में, एक बार इंग्लिश में चेक कर लो सर। इंग्लिश में चेक कर लो भैया, इसकी बात को सुन लो, बेचारा ये भी परेशान है, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, पी इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू, क्यू का सेकेंड राइट आ गया, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड क्यू, जे और क्यू का नेबर है एम, एम जे और क्यू का नेबर आ गया, बिल्कुल आ गया। एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एल जो है एल क्यू के पास नहीं है, तो 2 सीट खाली बच रही थी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी का सेकेंड राइट है, पी का सेकेंड राइट, सेकेंड टू द राइट है ना, तो पी के सेकेंड राइट पर हो गया एन, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, क्या दिक्कत आ रही है, एल के लेफ्ट में पी नहीं आ जाएगा क्या, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, सब कुछ सही तो दिया है, पी फॉर पैरट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा भैया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। देखो जरा क्या कह रहा है। यहाँ कितने लोग हैं? 7 मित्र हैं, गौरी, विनोद, रिदिमा, जिया, ऋतिक, विशाल और करिश्मा एक वृत्ताकार बेंच पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबका फेस सेंटर की तरफ है। यहाँ भी 7 के 7 लोगों का फेस सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से। शर्त सुनना क्या क्या दी गई हैं। पहली लाइन से स्टार्ट कर दो। विनोद और जिया ऋतिक के ठीक बगल में नहीं बैठे, तो अब यहां तो नहीं बिठा सकता मैं। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। लो भैया, करिश्मा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऋतिक। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर, तो भैया ऋतिक को यहां पर लिख लो। ऋतिक का बायां तीसरा भैया पहला, दूसरा, तीसरा, तो करिश्मा को यहां बिठा लिया जाएगा। करिश्मा यहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, आगे चलो। ऋतिक को वो, अच्छा वो ऋतिक रोशन वाला ही ऋतिक लिख रहा है, एच लिख रहा है। चलो भैया HR लिख देता हूं इसको। ठीक है ना। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। गौरी करिश्मा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। गौरी करिश्मा के दाईं ओर ठीक बगल में, करिश्मा के दाएं ठीक बगल में गौरी यहां पर बैठी हुई है। यहां पर एक एक लाइन को पढ़ो। रिदिमा, रिदिमा ऋतिक के बाईं ओर ठीक बगल में, ऋतिक के बाईं ओर ठीक बगल में रिदिमा है। रिदिमा यहां पर आ गई। ठीक है, ऊपर वाली लाइन पर आ जाओ। ऊपर वाली लाइन पर बोला था विनोद और जिया ऋतिक के ठीक बगल में नहीं है। विनोद और जिया, विनोद और जिया का यहां ऋतिक के पास होना जरूरी नहीं है, तो विनोद या जिया यहां भी हो सकता है, विनोद या जिया यहां भी हो सकता है। अब एक बचा होगा कौन? गौरी, विनोद, रिदिमा, जिया, ऋतिक, विशाल और करिश्मा। विशाल बचा हुआ है ना। विशाल, ये विनोद था ना, विनोद और विशाल बचा हुआ है, तो विशाल को यहां रख लेना। ये विशाल यहां पर आ जाएगा। विशाल बचा हुआ था, बाकी सब आ चुके थे। विशाल बचा हुआ है यहां पर। पूछा क्या है? गौरी के दाएं दूसरे स्थान पर। ये तो पहली लाइनों में आ गया था, नीचे लाइन की करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि उसने पूछा था कि गौरी के दाएं दूसरा कौन है। गौरी के राइट हैंड पर दूसरा ऋतिक ही है। गौरी के दाईं ओर दूसरे पर कौन है? ऋतिक है। ऋतिक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, है ना। 7 मित्र गौरी, विनोद, रिदिमा, जिया, ऋतिक, विशाल और करिश्मा एक वृत्ताकार बेंच के चारों ओर बैठे हुए थे। पहली इन्हीं लाइनों में हमारा आंसर आ गया। करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरी थी, ऋतिक के बाएं तीसरी करिश्मा है। फिर बोला था गौरी करिश्मा के दाएं है, गौरी करिश्मा के दाएं। इन दो लाइनों से हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका था। एक तो इस लाइन को लेने से, ठीक है, देखना जरा, और एक इस लाइन को, गौरी करिश्मा के दाईं ओर ठीक बगल में है। इन दो लाइनों से ही हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है, इन दोनों लाइनों से, क्योंकि गौरी भी आ गई और ऋतिक भी आ गया। तो बस यही पूछा था, गौरी के दाएं दूसरा, और गौरी के दाएं दूसरा ऋतिक ही बन रहा है। बस इसकी आवश्यकता थी, क्वेश्चन का आंसर ऋतिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 8 मित्र एक ये वाली टाइप आती है जिसमें आपको डायरेक्शन पूछ ली जाती है कभी कभी। 8 मित्र ABCDEFGH दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग। 8 लोगों को कैसे बिठाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लोग बैठेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, ये नहीं बोला कि कौन कैसा है, किधर की तरफ है, किस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, 8 मित्र दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। वो कह रहा है डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डी का मुख दक्षिण पश्चिम। अब आप इनका फेस अंदर की तरफ करोगे या बाहर की तरफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। रिदिमा किस साइड पर बैठी है गुरुजी? रिदिमा तो ये रही ना, ये रही यहां पर।
देखो वो कह रहा था करिश्मा ऋतिक के बाएं तीसरा है, करिश्मा उधर आ गया। गौरी करिश्मा के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है। रिधिमा ऋतिक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ऋतिक के बाईं ओर ठीक बगल में लेफ्ट पर बैठी है रिधिमा, इधर आएगी। ऋतिक के, ये बोला ना, रिधिमा ऋतिक के बाईं ओर ठीक बगल में है, रिधिमा लिखा हुआ है। रिधिमा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋतिक, ऋतिक ऋतिक के जस्ट लेफ्ट में, वो ठीक है। क्या लिख रहा है भाई ये? भाई विशाल, आपकी समझ में नहीं आ रही बात क्या? क्या चेक करना है? कुछ लिख कर तो भेजो। ये क्या लिख रहे हो? 1:24 पर पीएम पर बार इंग्लिश चेक कर लो, इंग्लिश चेक कर लो। कौन से क्वेश्चन की कर लूं, क्या कर लूं चेक? इतना बड़ा मैसेज भेजने का कोई फायदा हो रहा है तुम्हारा? पता नहीं क्या राम कथा लिखी है आपने, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कम से कम मैसेज किया करो तो ऐसा तो किया करो जिसमें कुछ पता चले मुझे। कौन सा सवाल देखना है, किस पोर्शन में आपको परेशानी आ रही है, किस चीज को लेके परेशानी आ रही है, वो लिखते नहीं हो, बस चेक कर लो जी। चेक कर लो, क्या चेक कर लूं? और मुझे बताओ क्या चेक करना है। चलो, कुछ बताओगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। जब नहीं बोला गया कि फेस किधर की तरफ है, ऊपर इंग्लिश में बोल रहा है 8 फ्रेंड्स ABCDG and H are sitting around a circular table at equal distance from each other in the clockwise direction। clockwise डायरेक्शन में वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। अब जब नहीं बोला तो फिर सबका फेस हमको अंदर की तरफ मानना पड़ेगा। जब नहीं बोला तो, बोलेगा तो चलना पड़ेगा, नहीं बोल रहा है तो फेस अंदर की तरफ मानना। कह रहा है डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। ये साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, और ये वाला साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन। यहां देखो, डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है, डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है, यहां पर डी बैठा है, यहां पर, ठीक है। डी बैठा है यहां पर। अब बात आती है आगे की तरफ चलने में। ये बैठे थे क्लॉकवाइज कंडीशन में, क्लॉकवाइज होती है घड़ी की सुई की दिशा। तो डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद फिर ए बी सी, ए बी सी डी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी की सुई की दिशा, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद फिर से ये ए बी सी डी। तो H के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? H का दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। H के दाएं तीसरे पर बैठा हुआ है E फॉर एलिफेंट। H के दाएं तीसरे पर बैठा हुआ है E फॉर एलिफेंट। कोई दिक्कत किसी को? E सबका सही आता हुआ, E सबका सही आता हुआ, बिल्कुल गजब, बहुत सुंदर। चलो जी, बी ऑप्शन राइट है सभी का एक तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है सभी का। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप का, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब।
8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोलाकार मेज के चारों ओर वामाव्रत क्रम में बैठे हैं। सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व में बैठा है तो ए किस दिशा में बैठा हुआ है? बताओ जल्दी से। 8 लोग यहां भी हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग। 8 लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका फेस सेंटर की तरफ होगा। अब की बार वामाव्रत क्रम, वामाव्रत समझ रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, डायरेक्शन में। ये चीज आपको मैंने पढ़ा दी है, ठीक है ना, डायरेक्शन में। चलो उसने क्या बोला? सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है, यानी कि सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ है, केंद्र की तरफ है। जी दक्षिण पूरब में बैठा है, जी दक्षिण पूरब में बैठा है, दो चीजों का अंतर आता है। यहां क्या बोला था? यहां बोला था डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, और यहां क्या बोल रहा है? यदि जी दक्षिण पूरब में बैठा है, फेस नहीं बोला। इफ जी इज सिटिंग इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में वो बैठा है, उसका फेस के बारे में नहीं बोला, फेस के बारे में नहीं बोला, ठीक है। अब अगर मैं कहूं जी दक्षिण पूरब में बैठा है, दक्षिण पूरब होता किधर है? दक्षिण पूरब होता है ये वाली दिशा, दक्षिण पूरब यही तो होती है, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब दिशा हम इसको बोलते हैं। क्लियर? तो जी बैठा है साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूरब दिशा में, ठीक। तो ए किस दिशा में? अब ये वामावर्त बैठे थे, वामावर्त कैसा होता है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। तो जी के बाद इधर देखोगे तो एच, एच के बाद क्या? ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए भाई देखो, ये 1 पर है सुई, फिर 12 पर आई, फिर 11 पर, फिर 10 पर, फिर 9 पर, फिर 8 पर, फिर 7 पर, फिर 6 पर, ऐसे वापसी में पीछे वामावर्त दिशा में। तो ए किस दिशा में बैठा है? ए किस दिशा में बैठा है? दो आंसर, दो क्वेश्चन यहां बनते हैं। ए का चेहरा किस दिशा में है और ए किस दिशा में बैठा है, दो क्वेश्चन बनेंगे। यहां तो पूछा है ए किस दिशा में बैठा है, अगर आपसे पूछ लिया जाता ए का चेहरा, ए का चेहरा, या आपसे बोलेगा ए किस दिशा की तरफ मुख करके बैठा है, किस दिशा की तरफ मुख करके बैठा है, दो क्वेश्चन बनते हैं। मुख करके बैठा है, अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से दो चीजें बनती हैं। अब पूछा है केवल ए किस दिशा में बैठा है, इन विच डायरेक्शन ए इज सिटिंग। तो ए तो बैठा है इधर वाली साइड पर, और इधर वाली साइड होती है ऊपर नॉर्थ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, तो इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट। अगर किस दिशा में बैठा है, अगर पूछा जाता कि ए किस दिशा की तरफ मुख करके बैठा है, अगर मुख वाली कंडीशन पूछ ली जाती तो हो जाता भैया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि नीचे साउथ होता है, कि उसका चेहरा इधर की तरफ था, ये साउथ ये वेस्ट, दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, तब ये आता आंसर। लेकिन यहां पूछा गया था कौन सी दिशा में बैठा है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व दिशा में वो बैठा है, उत्तर पूर्व दिशा में वो बैठा है। ठीक है अजय मौर्य, ठीक है। सिटिंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिज फेस इज इन साउथ वेस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चेक करो। पोजीशन चेंज करने वाले, जो आपस में अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। 6 मित्र हैं, एफ यू के एस एम ए, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं, एफ यू के एस एम ए, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5
और 6, 6 व्यक्ति सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। कितना समय और लगेगा सिलेबस खत्म होने में? अ, अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल 10 तारीख तक, 10 तारीख तक आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, यहां पर आ जाओ भैया। उसने क्या बोला है, ए और एस के ठीक बगल में बैठे हैं, कहीं भी हो सकते हैं। एफ के सामने बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एम और ए एफ के ठीक बगल में बैठे हैं। तो मर्जी है, जहां से रखना चाहो वहां रख देना। ए और एस के बगल में बैठे हैं, ए और एस के बगल में बैठे हैं, तो के को अगर मैं यहां रख दूं, ए इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, वो कुछ नहीं पता अभी मुझको, है ना। मैं ऐसे मानकर चल रहा हूं, ये केस ऐसे भी हो सकता था भाई, ध्यान से देखना। ये केस ये केस ऐसे भी हो सकता था कि ए सॉरी के यहां पर हो और एस इधर हो और ए इधर हो, कुछ भी पॉसिबल है। अभी बस हम मानकर चले इसको। ए और एस के बगल में है, के बगल में है ए और एस दोनों। आगे बढ़ते हैं। एफ के सामने बैठा है, एफ के सामने बैठा है तो एफ यहां चला जाएगा, एफ यहां पर भी चला जाएगा। आगे बढ़ो। एस एफ के बगल में नहीं बैठा, एस एफ के बगल में नहीं बैठा, एस एफ के बगल में यहां तब भी नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं बैठ रहा, उधर भी नहीं बैठ रहा। एम और एम ए और एफ के बगल में है, ए और एफ के बगल में एम है, ए और एफ के बगल में एम है, दोनों तरीकों को साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, यदि एम और एस अपने स्थान बदल लेते हैं, एम और एस अपने स्थान बदल लेते हैं, तो व्यक्ति तो एक बचा, उसको भी रख लो जरा, उसको भी रख लो। एक व्यक्ति कौन बचा, यू बचा हुआ है, तो यू यहां पर आ जाएगा, और इसमें देखूंगा तो यू यहां पर आ जाएगा। सारी शर्तें ठीक थी, दोनों कंडीशन लग रही हैं। उसने बोला है कि एम और एस अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है। एम और एस की पोजीशन बदलवा दो, एम और एस की पोजीशन को बदलवा दो। यहां तो आ जाएगा एस नई पोजीशन पर, और इधर चला जाएगा एम नई पोजीशन पर। ठीक, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, फिर ए और एफ के ठीक बगल में एस आ जाता है। इधर आप देखोगे एम और एस की पोजीशन को बदलवाओगे, एम और एस की, यहां मैं एस रखूंगा, यहां एस रखूंगा, इधर एम रखूंगा, दोनों की पोजीशन मैंने बदली। तो वो कह रहा है ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में नई कंडीशन पर एस आ रहा है, ए और एफ के ठीक बगल में नई कंडीशन पर एस आ रहा है, तो दोनों ही तरीके से आंसर आएगा एस। आप कर कैसे भी लो, आंसर होने वाला है एस। सी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर होगा, सी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 8th का सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। क्लास बहुत ज्यादा रुक रहा है भाई, क्लास हमारी तरफ से तो ओके है, पता नहीं क्यों रुक रही है आपकी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। अब की बार, अब की बार भैया विपरीत दिशा में, सेंटर की तरफ फेस करने वाले हो गए। अब आ जाओ सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके जो बैठते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके जो बैठते हैं, कोई अंतर नहीं आता, कुछ नहीं, बस केवल लेफ्ट राइट का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता इसमें भी। 6 persons U V W X Y Z are sitting in a circle facing opposite direction from the center. U sits third to the left of, U sits third to the right of Y। अच्छा, यानी कि तीसरा राइट में बैठा है, ठीक है ना, यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो टोटल 6 लोग थे, सेंटर की तरफ बाहर की तरफ फेस था, सेंटर से बाहर की तरफ फेस था, तो कुछ इस तरीके से आएंगे ये लोग, इस तरीके से आने वाले हैं, इस तरीके से। किसी को कोई दिक्कत?
सर आपसे निवेदन है अच्छे से पढ़ाते रहिए, कोर्स पूरा होने में कितना भी टाइम लगे सर। भाई मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। वरना सीटिंग अरेंजमेंट का काम एक दिन का था, एक दिन में 2 लाइन वाले सवाल कराता, 4 सर्कल वाले कराता और 2 स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले कराता। 10 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाता, क्लास खत्म करनी होती तो। मैं क्यों 3 दिन पढ़ा रहा हूँ? एक दिन लाइन वाले कराए, एक दिन सर्कल वाले, और कल कराऊंगा स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले। तो मैं अपने आराम से ही चलूंगा, जैसे मुझे चलना है, आप उसकी चिंता छोड़ दो। ठीक है भाई, आप बस मेहनत करो अपनी तरफ से। चैप्टर पढ़ने के बाद उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करो, तभी इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ करा दिया और आपकी तरफ से काम खत्म हो गया। वो कभी भी नहीं होने का है, किसी भी जन्म में। टीचर यहाँ कोई भी सही पढ़ाने वाला, मैं हूँ, कोई और भी है, या कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहे हो, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। ये लिख के ले लो मुझसे, जाओ। टीचर कितना भी आपके साथ मेहनत कर ले, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ टीचर से ज्यादा मेहनत होती है स्टूडेंट की, टीचर से ज्यादा। मैं ये कहता हूँ हमेशा यही बात, और सत्य भी यही है। जो स्टूडेंट अपनी खुद की मेहनत करेगा, सिलेक्शन उसका होता है। टीचर तो सबको ही एक जैसा पढ़ा रहे हैं। बताओ, मैं यहाँ 10 के 10,000 बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहा हूं, क्या 10 के 10,000 बच्चे एक साथ लग जाएंगे? सिलेक्शन उसका होगा जो स्टूडेंट अपनी खुद मेहनत करेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं भाई। u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, कहीं रख लो, y को मैंने यहां रख लिया। अब y का दायां बनेगा इधर, y का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो u आ गया यहां पर। क्लियर? y का दायां, क्योंकि अब दायां ऐसे चलेगा, क्योंकि इनका फेस बाहर की तरफ है। सबसे शुरुआत में यही चीज बताई थी। u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, w u के बाईं ओर ठीक बगल में है, u के बाएं बगल में। जब u नीचे की तरफ देख रहा है तो u का बायां होगा इधर की तरफ, w आ जाएगा यहां पर, w आ जाएगा यहां पर। ठीक, w u के बाईं ओर ठीक बगल में है, w v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, v का बायां तीसरा, w जो है ना v का बायां तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका अर्थ है v यहां पर होगा, क्योंकि v का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। आगे बढ़ो, जेड यू के बगल में नहीं है। अब जेड यहां आ नहीं सकता, तो जेड को यहां रखूंगा। एक बचा कौन? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स बचा, एक्स को यहां पर रख लेना, कहानी खत्म। डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है? डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है? डब्लू और वाई के बीच में बैठा है जेड। जेड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से, आपके लिए क्वेश्चन। आपके लिए है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से, चेक करो, आंसर बताओ। चेक करो क्या आंसर होने वाला है। 6 मित्र हैं, डेविड, भानु, मिंटू, क्रीता, जॉन और निशान। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, विपरीत दिशा की तरफ। 6 मित्र हैं, यहां भी 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, इस तरीके से। सबसे पहली लाइन में क्या बोला है? सेंटर से बाहर की तरफ फेस है सबका। डेविड और मिंटो क्रम से भानु के ठीक बाएं और दाएं हैं, भानु के ठीक बाएं और दाएं, तो मैंने भानु को यहां पर माना, बी एच लिख लेता हूं भानु के लिए। भानु के ठीक बाएं और दाएं कौन बैठे हैं? डेविड और मिंटो, तो भानु के ठीक बाएं डेविड और भानु के ठीक दाएं मिंटो, मिंटो। बोर्ड का टाइम 1 मिनट पीछे है। नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते, आप सुधरोगे ही नहीं। इसे ये चीज नजर आ रही है, इसे इतना बड़ा सवाल नजर नहीं आ रहा। ये जो सवाल लिख रहा था ना, इसको ये नजर नहीं आ रहा, इसको बस ये नजर आ रहा कि इंगे 1 बज के 50 मिनट हो रहे हैं।
1:50 तो दिख रहे हैं इसको, पर इसको ये चीज नहीं दिख रही। इतना बड़ा सवाल ये मत पढ़ो भाई। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मत पढ़ो, मत पढ़ो। अब तुम्हारे कमेंट ही नहीं देखूंगा बस। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा, मना कर दिया। जॉन डेविड के बाएं नहीं बैठा है। जॉन इधर नहीं बैठा, यहां जॉन नहीं आ सकता, यहां जॉन आ ही नहीं सकता, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। निशान भानु के दाएं तीसरा है, भानु का दायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। निशान जो है वो भानु के दाएं तीसरा है, निशान। NI लिख देना, निशान। भानु के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? भानु का बाएं दूसरा, पहला, दूसरा। भैया अब 2 सीट खाली बच रही हैं। यहां ये जे नहीं आ सकता, तो जे जाएगा इधर की तरफ। इधर तो आ नहीं सकता है ना, जॉन इधर तो आ नहीं सकता, तो जॉन जाएगा इधर की तरफ, क्योंकि उसने मना कर दिया था डेविड के पास में नहीं आ सकता। तो बचा कौन यहां पर? डेविड आ गया, भानु आ गया, मिंटो आ गया, क्रीटा बचा हुआ है भैया, है ना। ये जो क्रीता बचा हुआ है, तो इस क्रीता को यहां पर रख लेना। तो आपका आंसर क्या होगा? क्रीता, ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रीता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट, परफेक्टली सुंदर, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब की बार 8 लड़के हैं और ये भी केंद्र से विपरीत की तरफ बैठे हैं मुंह करके। इंग्लिश वाले यहां से देख लेना भाई इसको। 8 बॉयज, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल एंड रामू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको 2 पेज पर रखा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग एक्स्ट्रा और कोई टाइप नहीं आती भाई एग्जाम में। ठीक है, बाकी कल रहेंगे आपके इस चैप्टर में स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले। चेक करो, 8 लड़के हैं, 8 लड़के, सबका फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। बिठाओ भैया सेंटर से बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबका फेस सेंटर से बाहर की तरफ बताया भाई। इधर से देखोगे तो सबका दायां हाथ चलेगा, राइट हैंड चलेगा, दायां राइट, है ना। और इधर वाला सबका हैंड देखोगे तो ये वाला लेफ्ट चलेगा, लेफ्ट यानी कि बायां। ये मैं ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा फटाफट से क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है राम आकाश, सॉरी, शुरुआत में सबसे पहले बोला रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हमें नहीं पता कहां पर है वो। ठीक है, मैं यहां से चलता हूं। रामू अनिल के ठीक दाईं ओर है, राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है, राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो कहां से आप क्वेश्चन को लेकर चलोगे? रामू अनिल के ठीक दाईं ओर है, रामू जो है वो अनिल के ठीक दाईं ओर है, तो कहीं पे भी रख लो। रामू अनिल के दाईं ओर है। अगर मान लो मैं अनिल को यहां पर रख रहा हूं, अनिल को, तो रामू कहां पर आ रहा है? इसके जस्ट दाएं हाथ पर, है ना, अनिल के राइट हैंड पर रामू। अब क्या इनसे दोनों से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस था? वो कह रहा है रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू आकाश या संजय का, तो आकाश और संजय यहां नहीं आ सकते रामू के पास में, हटा देना। फिर क्या कह रहा है? राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है, राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है राम। भाई बहुत सारी सीटें खाली हैं, बहुत सारी सीटें। कहां पर बिठाओगे, कैसे कैसे बिठाओगे? इंपॉर्टेंट बात यह है। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी, बहुत सारी सीटें खाली हैं। आकाश को मैं यहां रख नहीं सकता, तो यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। 3 सीट खाली बचती हैं, देख लो। ठीक है ना, 3 सीट खाली बचती हैं, 3 सीट। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है। चलो कोई सी भी एक जगह लेके चलो। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राम आकाश और विवेक, आकाश और विवेक का निकटतम पड़ोसी राम है। मैंने ऐसे मान लिया अभी के लिए।
ठीक है, उधर तो मैं आकाश को रख नहीं सकता था, उसने मना किया था। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, ये तो राम हो गया, ये तो राम हो गया। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, तो राहुल को यहां रखा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो मैंने यहां रख दिया राहुल को। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है, विवेक जो है वो कमल के ठीक बाईं ओर है, कमल के ठीक बाईं ओर विवेक है। और ये विवेक था, कौन था? विकास था। तो विवेक आ जाएगा यहां पर, विवेक आ जाएगा यहां पर। संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है अभी के लिए। बस सारी शर्तें मिल जानी चाहिए तो ठीक है, वरना गलत। रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। रामू अनिल के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल ठीक है। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है। विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है, विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ओहो, ये विवेक आ चुका है पहले ही, है ना, आ चुका है ना। राम आकाश और विवेक दोनों का पड़ोसी है, और विवेक के लिए बोला था विवेक कमल के ठीक बाईं ओर है, विवेक जो है कमल के ठीक बाईं ओर है, तो कमल यहां पर आएगा, कमल यहां पर आएगा। विवेक, विवेक ये था, विवेक ये था, विवेक और आकाश के बीच में, है ना। चलो तो एक बचा हुआ है अभी, कौन? संजय बचा हुआ है, संजय। संजय बचा हुआ है तो संजय को यहां रख दिया जाएगा, संजय बचा हुआ है, संजय को यहां रख दिया जाएगा। सारी सीट बैठ चुकी हैं, सारी सीट। पूछा क्या है? संजय के बाईं ओर तीसरा कौन है, संजय के बाईं ओर तीसरा कौन है? संजय ये रहा, संजय का बायां तीसरा ढूंढना था। संजय का बायां तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा। संजय का बायां तीसरा बैठा है राम, संजय के बाएं तीसरे पर बैठा हुआ है राम। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट होगा। तो हमारी सारी शर्तें फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल फिट ही होगा। ठीक है, तो राम इसका बिल्कुल सही है, सारी शर्तें बिल्कुल फिक्स बन रही है, एक भी शर्त में कोई गड़बड़ नहीं, तो आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलो तो बाकी कल रहेंगे आपके भैया स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन, स्क्वायर में बिठाना और रेक्टेंगल में बिठाना, दोनों टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में। और एक दो क्वेश्चन पेंटागन और हेक्सागन वाला भी मैं रख दूंगा, हालांकि वो सेम ही चीजें हैं जैसे सर्कल में बिठाते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।